बिहार के बेतिया जिले के अंतर्गत वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी का निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों हजार की संख्या में वीआईपी पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। मुकेश सहनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी एक बार बोल दें कि निषाद समाज को आरक्षण की जरूरत नहीं है, तब हम 4 कदम पीछे हट जाएंगे और आरक्षण मेरा अधिकार तो दीजिए। आपसे मेरी कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं संघर्ष करूंगा और निषाद का बेटा एक दिन मुकाम जरूर हासिल करेगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। आप अपने संकल्प को वादा पूरा कीजिए और निषाद के बेटा को आरक्षण करने का काम कीजिए। आपने मेरे साथ जो भी गलती किया, मैं सब चीज भूलने के लिए तैयार हूं और मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ आरक्षण चाहिए। अगर आरक्षण नहीं दीजिएगा तो दुनिया का कोई भी ताकत हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या कोई भी क्यों ना हो, हम हर किसी से लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, आप लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होगा, 2015 में मुजफ्फरपुर में एक तरफ मोदी जी का रैली चल रहा था और एक तरफ निषाद का बेटा का रैली चल रहा था। हमने 2015 में ही हमने चैलेंज कर दिया था देश के प्रधानमंत्री को, जब हमें राजनीति का ABCD में सीख रहा था, क्योंकि मैं 2014 में ही राजनीति में आया और 15 में ही देश के प्रधानमंत्री के सामने में पैरेलल मैंने रैली कर दिया। हिंदुस्तान का इकलौता निषाद का मेला का बेटा हो गया कि आज तक देश में कभी किसी नेता ने देश के प्रधानमंत्री के विरोध में कभी कोई रैली नहीं किया। ये पहला सनत मल्ला होगा। और बहुत सारे साथी हैं मंच पे जिनको पता है, मोतिहारी से भी काफी लोग वहां पे आए थे। तो इसलिए साथियों, ये हमारी ताकत है। हम कभी कोई भी चीज से हार नहीं माने हैं, हम गरीबी से भी हार नहीं माने हैं। हम अपने नसीब को बदला, हम अपनी एक अलग दुनिया बनाया हूं। तो इसलिए साथियों, आने वाले समय में भी हम ऐसी दुनिया बनाएंगे जो दुनिया में खास करके हर गरीब समाज का सम्मान मिले, ऐसी दुनिया हम बनाएंगे। और जब तक ऐसी दुनिया नहीं बनेगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। हम नहीं कर पाए तो क्या होगा, आप खड़ा हो जाइएगा तो वो दुनिया को आप बनाइएगा। जब आप लड़िएगा तब आप दुनिया बनाइएगा। आप जब लड़बे नहीं कीजिएगा तो क्या दुनिया बनाइएगा। तो इसलिए साथियों, आज जरूरी है संकल्प करने का। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली तक पहुंचेगा। आपकी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना है। माता बहन भी आवाज दे कि हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप संकल्प करने के लिए तैयार हैं? तो साथियों, संकल्प करना है। अब मोदी जी को दिखाना है हमारी शक्ति। तो पूरा देश को पता है, जहां हम खड़ा हो जाते हैं वहां से लाइन लगना चालू होता है। मैंने बिहार को हर एक नेता को दिखा दिया है। जो 9 ने हमसे दोस्ती किया है वो 10 कदम आगे बढ़ा है और जिन्होंने हमसे दुश्मनी किया है वो 100 कदम पीछे रह गया। आपने 2020 में आपने देखा, अगर हमसे दोस्ती अगर प्रकार रहता तो बिहार का आज मुख्यमंत्री होता। आज हमसे दुश्मनी किया तो 10 कदम पीछे रह गया। हमने जिसके साथ दोस्ती किया आज वह बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। साथियों, आज हमने बोछा में दिखाया, हमने कुरन्नी में दिखाया, हमने सिमरी बख्तियारपुर में दिखाया कि एक भी निषाद का बेटा किसी पार्टी के पीछे नहीं घुमा, अपना झंडा और अपने दल के साथ खड़ा रहा, अपने पार्टी के साथ खड़ा रहा और हमने शक्ति दिखाया। लाल बाबू जी, विजय जी, सब तमाम सभी नेता मिलकर एक एक गांव में जाइएगा, हर एक निषाद को बेटा को कहिएगा, पूछिएगा कि आप हमारी लड़ाई में साथ है। तो साथ है तो संकल्प कीजिए और साथ नहीं है तो हमें भी पता चल जाए कि हमारे मुहिम में आप साथ नहीं है। और साथ है तो संकल्प करवाइएगा और वीडियो बनाइएगा। गांव के अगल बगल में भी इस वीडियो को प्रचार कीजिएगा ताकि अगल बगल के गांव के हर लोगों को भरम टूट जाए कि निषाद का बेटा का भी वोट बिकेगा नहीं। और वो वीडियो हमारे पास पटना भेजिएगा। हम भी रोज मोदी जी को 5,000 10,000 वीडियो भेजेंगे और रोज जब मोदी जी को 5,000 10,000 वीडियो जाएगा तो देखेंगे और उसका भरम टूट जाएंगे कि निषाद का बेटा का वोट बिकेगा नहीं। और जब ये सोच लेंगे तो वो आपसे डरेंगे और जब डरेंगे तो आपका काम करेंगे। क्योंकि चुनाव है 24 में, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना है। एक तरफ राहुल गांधी जी को विपक्ष का नेता को प्रधानमंत्री बनना है। अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आप हैं और ना हम हैं। तो हमें क्या है भाई, एक हाथ से आरक्षण दो और एक हाथ से वोट लो। और अगर एक हाथ में आरक्षण नहीं देते हो
तो हम भी आपका नहीं सुनेंगे और फिर हम लड़ाई लड़ेंगे और उसका परिणाम जो भी हो हमें उसका फिक्र नहीं है, हम लड़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए आप लोग हाथ में गंगा जल लीजिए, ढक्कन को खोलिए और ढक्कन को खोलिए और चूरों में लीजिए गंगा जल, जेब में मत रखिए। अगर निषाद का बेटा है, अपने समाज के अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हाथ में गंगा जल लेने का काम कीजिए और मंच के सभी नेता लोग भी लेने का काम कीजिए। चलिए हम जो बोल रहे हैं उससे आप भी संकल्पित होने का और आप भी अपने मन में बोलने का काम कीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा कारिक, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, बाबा कमला माता, अमर साहिब जुब्बा सहनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि गांव-गांव में जाकर अपने लोगों को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। चलिए गंगा जल छिड़ दीजिए। चलिए जगह पवित्र हो चुका है और सभी लोग संकल्प ले लिए हैं और संकल्प जब गंगा माता का सौगंध खाए हैं, गंगा माता के हम सुपुत्र हैं, हम गंगा माता के संतान हैं। देश के हर मछुआरा गंगा माता का संतान है और हम गंगा माता के हाथ में जल लेकर सौगंध लिए हैं, संकल्प किए हैं और आने वाला समय में हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। उसमें आप लोगों की लड़ाई आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।